कानपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी मेंबर बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने कहा कि सरदार पटेल देश के प्रथम गृहमंत्री व उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने रियासती राज्यों का एकीकरण कर भारत की एकता को सशक्त किया। बौद्धाचार्य गौतम ने कहा कि पटेल सच्चे अर्थों में देश की अखंडता के प्रतीक थे। युवाओं से उन्होंने उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सरदार पटेल को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय भारतीय पेंशनर मंच जॉइंट सेक्रेटरी। आज पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस जन्म दिवस क्यों, कैसे, क्या नारा थे, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में अपना व्याख्यान करता हूँ। पहले मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस किस दिन हुआ था इससे स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नौडियाड शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर पटेल तथा माता का नाम लाडवा देवी था। बचपन से ही ये बड़े ही क्रोधी, कुशाग्र और अटल स्वभाव के थे। ये जो मन में सोच लेते थे उसे करने की पूर्ण प्रतिज्ञा करते थे। जब इन्होंने नौडियाड शहर से हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त कर या पास करके ये कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए। वहां पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे भारत आए। भारत में आते ही उनका सर्वप्रथम मिलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और वे स्वतंत्रता संग्रामी कहलाए। जब वो उस समय देश में बड़ी उथल पुथल चल रही थी कि देश कैसे स्वतंत्र कराया जाए, कैसे इसको भारत की जनता के द्वारा जो संविधान रचा जाए उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो उसी समय वो 1928 में एक बारडोली गांव में उन्होंने इस बात का विरोध किया जो अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर भू राजस्व लगाया था। उसके खिलाफ उन्होंने बारडोली सत्याग्रह आंदोलन किया। उस सत्याग्रह के आंदोलन में जीत हासिल करने के बाद बारडोली के महिलाओं ने उनको सरदार का नाम दिया। जब सरदार का नाम मिला, इस प्रकार से वो इस देश में उत्तरोत्तर उन्नत करते रहे और उन्होंने ये नारा दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूसरा नारा दिया था, कर मत दो। ये दो नारे उनके लिए बहुत ही उनके लिए तथा भारतवर्ष के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इन नारों के बजाय उन्होंने इस देश की रियासतों को लगभग 552 रियासतों को एकजुट में बांधने का काम किया। ये उनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि से ये भारत एक सूत्र में बंधा। जब एक सूत्र में बंधा तब ये भारत को एक स्वतंत्र हुआ 1947 में। जब 1947 से लेकर 1950 तक ये प्रस्तावित गृहमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे, प्रस्तावित। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। ये संविधान की कहानी ये थी
कि संविधान में बाबा साहब जो कुछ अपने हाथ से लिखते थे रफली, उसको वो सबसे पहले नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया जाता था। जब ये तीनों लोग उसको पास कर देते थे तब वो संविधान में शामिल किया जाता था। इन सभी बातों को लेकर एक बार क्या हुआ कि बाबा साहब के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई जो बाबा साहब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने जाना पड़ा। उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जैसे ही बाबा साहब गए, उन्होंने उनको स्वागत किया, बैठाला और बाबा साहब ने अपनी जेब से त्याग पत्र निकाला और दे दिया। जब त्याग पत्र दे दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, बाबा साहब मैं क्रोधी हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं, इस देश का संविधान आप ही बनाएंगे। तब बाबा साहब ने उनके सामने उस त्याग पत्र को फाड़ दिया, बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अटल स्वभाव के व्यक्ति की मैं बार बार घोर प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इस देश की रक्षा सूत्र को एक सूत्र में बांधने के लिए भारत के देशों की रक्षा की। इस भारत के देश की बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो हमारे महापुरुषों ने बड़ा त्याग किया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ पटेल तथा सम्मान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन चारों की सूझबूझ से इस देश का संविधान बना। मुझे बड़ा कष्ट होता है जो लोग ये कहते हैं कि ये संविधान बी एन राव ने बनाया है। अरे बी एन राव ने तो टाइप राइटिंग की थी, संविधान नहीं बनाया था। बाबा साहब के जो विचार थे उन्होंने टाइप किए थे, इसका मतलब उन्होंने थोड़ा बनाया, विचार तो बाबा साहब के थे। तो बाबा साहब को ही संविधान निर्माता कहा जाता है, जबकि इस देश के लोग बड़ा विरोध करते हैं बी एन राव ने बनाया। बिल्कुल बी एन राव ने नहीं बनाया है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है। और संविधान ऐसा बनाया है जो भारत में ही नहीं पूरे देश में सबसे उच्च, सबसे लंबा और लचीला संविधान है, जिसकी हम लोग आज को प्रशंसा करना चाहिए। आज हमारे देश के लोग उसको खंडित करना चाहते हैं। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इस पुण्यतिथि को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों कहा गया है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये देश को एकता के रूप में माना। और इस 31 का नाम है अक्टूबर और 1875 को आज हम एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इस एकता दिवस को मनाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के लोगों से, सभी अभी मान जाओ कि भारत सभी लोगों यहाँ पर देश में छुआछूत, ऊंच नीच, इन सभी बातों का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया है। मैं सरदार भाई वल्लभ पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके जन्म से शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जो लोगों के दिलो दिमाग में ना उतरे।